हेलो विद्यार्थियों, एसवीपी गवर्नमेंट कॉलेज के ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन है। अभी हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे राजनीतिक विकास की। उसमें ल्यूशियन पाई का हमने जिक्र किया, उसमें आमंड और पावल की चर्चा हुई। आज हम सैमुअल हंटिंगटन की बात करेंगे। यहाँ एक विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ ल्यूशियन पाई और आमंड ने सीधे सीधे पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात की, हंटिंगटन पॉलिटिकल डिके की बात करता है, राजनीतिक पतन की बात करता है। और अपनी बात शुरू करने से पहले वह स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करता है, राजनीतिक विकास के विभिन्न जो स्तर हैं उनकी बात करता है। वैसे पॉलिटिकल साइंस में ये चीज़ इकोनॉमिक्स से आई। रोस्टोव की किताब थी स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो उसमें रोस्टोव ने दिखाया कि भाई आर्थिक विकास के कुछ चरण होते हैं। जैसे सबसे पहले हर जगह एग्रीकल्चर आया, उसके बाद धीरे धीरे मशीनीकरण हुआ और औद्योगिकीकरण हुआ। वैसे ही पॉलिटिकल साइंस में तो हंटिंगटन ने कहा कि 3 स्टेजेस हैं। पहले को वह कहता है सत्ता की बुद्धि संगतता या रेशनलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। दूसरे को वह कहता है कि संरचनाओं और भूमिकाओं का, कार्यों का विभिन्नीकरण। और तीसरे को उसने कहा कि अभिवृद्ध सहभागिता, इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन। अब एक एक करके देखते हैं कि जब हंटिंगटन ये कहता है कि सत्ता की बुद्धि संगतता, तो इससे मतलब क्या होता है? इससे मतलब हंटिंगटन से ये है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट जब शुरू होता है तो पहले सत्ता एक जगह केंद्रित होती है, बिखरी नहीं होती। जैसे ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या होता है कि सत्ता वो कबीलों में भी होती है, जातियों में होती है, पंचायतों में होती है। तो ऐसा नहीं, ये जो विविध सेंटर हैं वे टूटते हैं और एक जगह सत्ता का केंद्रीकरण होता है। ये है सत्ता की बुद्धि संगतता। दूसरी जो बात उन्होंने कही और जिसकी चर्चा आप देखेंगे तो सारे राजनीतिक विकासवादियों ने की, चाहे ल्यूशियन पाई हो, चाहे आमंड और पावल हो, वे ये कहते हैं कि एक बार सत्ता का केंद्रीकरण होगा और उसके बाद कार्यों का विभिन्नीकरण होगा। अलग अलग कार्य अलग अलग होंगे। राजा जैसे पहले होता था कि वही कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका होता था, ऐसा नहीं होगा। उसके कार्य अलग अलग होंगे और उन कार्यों को करने के लिए अलग अलग संरचनाएं आएंगी। जैसे कानून निर्माण का कार्य करने के लिए व्यवस्थापिका आएगी, कानून को लागू करने के लिए कार्यपालिका आएगी और न्याय करने के लिए न्यायपालिका आएगी। ऐसा नहीं कि राजा ही कानून बनाएगा, राजा ही उसे लागू करेगा और राजा ही न्याय करेगा, ऐसा नहीं होगा। तो संरचनात्मक विभिन्नीकरण होगा और कार्यों का विभाजन होगा। तीसरी जो स्टेज वो बताता है, वो कहता है कि अभिवृद्ध सहभागिता, पार्टिसिपेशन। यानी शुरू में राजनीतिक विकास की जब शुरुआत होती है तो सत्ता में या राजनीति में लोगों की सहभागिता बहुत कम होती है, लेकिन धीरे धीरे यह सहभागिता बढ़ती जाती है। और जब यह अभिवृद्ध बहुत ज्यादा हो जाएगी तब डेमोक्रेसी आती है और तब वो कहता है कि राजनीतिक विकास की ये स्थिति है। तो 3 चीजें हुई, सत्ता की बुद्धि संगतता, संरचनात्मक और भूमिका का विभिन्नीकरण और अभिवृद्ध सहभागिता। तो ये स्टेजेस की बात हो रही थी। लेकिन हंटिंगटन ये कहता है कि कई बार वो स्पेशली जो नव विकसित नए नए विकासशील देश हैं या विकसित देश हैं, वहां पे होना ये चाहिए कि एक स्टेज के बाद दूसरा स्टेज आए। लेकिन अनेक जगहों पे क्या होता है कि ये तीनों स्टेज एक के बाद नहीं आकर के पहला आया, उसके बाद तीसरा आ गया, या दूसरा आया और उसके पास पीछे में भी रिवर्स हो सकता है। तो जब ऐसा होता है कि स्टेजेस अपने क्रम के अनुसार नहीं आगे बढ़ते, विकास का जो क्रम है वह निर्धारित क्रम के अनुसार, यानी सत्ता की बुद्धि संगतता, विभिन्नीकरण और सहभागिता, ये जो स्टेजेस हैं इनके थ्रू नहीं बढ़ता, तो फिर जो सिस्टम है वह एक ट्रैप में फंस जाता है और व्यवस्था विकसित न होकर के उसका पतन होने लगता है। और इसी को
हटिंगटन कहता है कि नहीं, ये पॉलिटिकल डीके है। अब ये सवाल उठता है कि जब ऐसी स्थिति हो जाए तो क्या करें। हटिंगटन ने ये कहा कि बहुत ज्यादा यदि जब तक लोग राजनीति की समझ नहीं रखेंगे, उनका पॉलिटिकल सोशलाइजेशन नहीं होगा और उनको पूरी तरीके से पार्टिसिपेशन की छूट होगी, तो सत्ता पे, सिस्टम पे बहुत ज्यादा दबाव पड़ सकता है। तो वो कहता है कि नहीं, पहले लोगों में समझ आनी चाहिए। तो इसके लिए जरूरी है, इस पतन को रोकने के लिए, कि जो मोबिलाइजेशन है पब्लिक का, उसको स्लो किया जाए। सहभागिता की जो तीव्र गति है उसको थोड़ा सा स्लो किया जाए। और दूसरा उपाय वह बतलाता है राजनीतिक पतन को रोकने के लिए कि संरचनाओं को, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके एस्टेब्लिशमेंट को बढ़ाया जाए। तो संरचनाएं बढ़ाई जाएं और जो मोबिलाइजेशन है पीपल का वह स्लो किया जाए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम राजनीतिक विकास का जो फंद है उससे हम निकल पाएंगे और राजनीतिक विकास के उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। तो ये था हटिंगटन का राजनीतिक विकास के बारे में विचार। थैंक यू वेरी मच।